पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के अल्तवा का केस सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती वकला को सुनने से इनकार कर दिया। क्या आप कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहते हैं? चीफ जस्टिस का फारूक एच नाइक से मुकालमा। जी कार्रवाई का हिस्सा हैं, हमने तो बाइकआउट किया ही नहीं था। फारूक एच नाइक का जवाब। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, आप एक तरफ बेंच पर एतराज करते हैं, दूसरी तरफ कार्रवाई का हिस्सा भी बनते हैं। हुकूमती इत्तेहाद इजलास का एलामिया पढ़कर सुनाएं जो जुबान इसमें इस्तेमाल की गई है। अगर एलामिया वापस लिया है तो आपको सुन लेते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अगर बाइकआउट करना है तो अदालती कार्रवाई का हिस्सा ना बने, बाइकआउट नहीं किया तो लिख कर दें। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकने बेंच इंतखाबात इल्तवा केस ना सुने, विफाकी हुकूमत ने एतराज उठा दिया। अटॉर्नी जनरल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर, फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के फैसले के बाद PTI की दरख्वास्त मौखिर की जाए। अगर इस दरख्वास्त पर समाअत होनी है तो इन जज साहिबान पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाए जो अभी तक इस मामले की समाअत में शामिल नहीं है। के पास जा रहा हूँ, यही रिक्वेस्ट करने कि इन्होंने सारे एंट्री ब्लॉक किए हुए हैं, पूरा इस्लामाबाद जो है वो गज़ा बना दिया है। उनको बातें करने वाली, अगर वकील ही सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ सकते, अदालतों में नहीं आ सकते तो कौन आएगा? इसलिए मैं सर, आप तो जुडिशल कम्प्लेक्स पे भी इसी तरह आए थे, तो खौफ तो है ना अदालतों पे हमले का? लोग जो है वो हमारे साथ आते हैं, अब आपके साथ नहीं है तो हम क्या? सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला की बड़ी तादाद जमा, इंतजामिया ने रुकावटें लगा दी। फवाद चौधरी शिकायत लेकर चीफ जस्टिस के रूबरू पेश हो गए। चीफ जस्टिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की हुदूद में वकला के दाखिले का मसला देख लेते हैं। रेड जोन में एंट्री का मामला एग्जीक्यूटिव का है, अगर आपको मसला है तो अदालत में दरख्वास्त दें, रास्ते बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात के लिए भी वकला को नहीं आने दिया जा रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बार के साबिक सदर शुएब शाहीन ने भी चीफ जस्टिस से शिकायत कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा, इंतजामिया पुरअमन फ़ज़ा कायम रखने के लिए सब इंतजामात कर रही है, अपने इदारे के लिए अहकामात देंगे, बाकियों के लिए नहीं। पाकिस्तान की सियासी और सुप्रीम कोर्ट की तारीख का आज अहम दिन है। एक तरफ वो तबका है जो आइन पर हमला आवर है, दूसरी जानिब वो तबका है जो इंसाफ के लिए दस्तक दे रहा है। शाह महमूद कुरैशी का कहना है, तहरीक इंसाफ, वकला और आवाम जजेस और आइन के साथ खड़े हैं। मुल्क में जंगल का कानून नहीं हो सकता। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, हम सिर्फ चाहते हैं कि आइन पर अमल दरामद हो। पूरी कौम तवक्को करती है कि आइन की फतह होगी। पिछले फैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? आज इसका फैसला होना है। ये केस बहुत बड़ा है, चीफ जस्टिस से कहेंगे कि हमें भी सुना जाए। पूरे इंसाफ के लिए सबको सुना जाना जरूरी है। पूरी कौम की नजरें सियासी जमातों पर हैं। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा, हमें सुना जाए क्योंकि हम सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर पहले बहस हो, फिर केस के मेरिट पर आए। फुल कोर्ट बेंच ही मसले का वाहिद हल है। फुल कोर्ट बेंच से तमाम फरीकैन मुतमईन होंगे। अटॉर्नी जनरल की दरख्वास्त रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी है। लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, सुप्रीम कोर्ट में किसी और मुकदमे में इतनी टूट फूट नजर नहीं आई। नवाज शरीफ की नाअहली के बाद इमरान खान का सियासी जन्म कराया गया। सिस्टम को बिठाकर इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। मुल्क में आईनो कानून की बालादस्ती होगी, इमरान खान की बालादस्ती कायम नहीं होने देंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में अहम केस समाअत के लिए लगा हुआ है। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असर अंदाज होने की कोशिश कर रही है।
कायद हिज़्ब इख्तिलाफ डॉक्टर शहजाद वसीम का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना मानने का तासुर दे रही है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना किया तो तौहीन अदालत की मुर्तकिब होगी। पूरी कौम, सिविल सोसाइटी सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। मुज़ाकरात की गाड़ी छूट गई, फैसले का वक्त आन पहुंचा। हुकूमत इदारों और आवाम का टकराव चाहती है। फैसला इसी हफ्ते हो जाएगा कि मुल्क आइन और कानून के तहत चलेगा या शरीफों और जरदारियों की ख्वाहिश पर चलेगा। शेख रशीद का कहना है, आइन 90 दिन में इंतखाबात का तकाजा करता है, लेकिन ये बाजिद है कि आइन और जमहूरियत को डुबो देंगे लेकिन इलेक्शन नहीं कराएंगे। अदालती हुक्म पर अमल ना हुआ तो सुप्रीम कोर्ट तीसरे वज़ीर आज़म को भी घर भेज सकती है। हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हो गया, नवाज शरीफ वापस नहीं आया। गंदम 100%, पेट्रोल 123 रुपये लीटर और घी 200 रुपये किलो महंगा हो गया। आइंदा की सियासी और आइनी हिकमत अमली क्या होगी? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुशावरत के लिए मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया। कौमी असम्बली इजलास से मुतालिक हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। लीगी कायद नवाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए इजलास से खिताब करेंगे। मुल्क को मालियाती इदारों के पास गिरवी रख दिया गया। पार्लियामेंट और हुकूमत ने नुमाइशी इकदाम किए जाते हैं। हाफिज नईमुर रहमान की कड़ी तनकीद। कहा, मुल्क इस वक्त बहरानों से गुजर रहा है, राशन के थैले पर लोग जान दे रहे हैं। ये हालत बना दी गई है, गर्मी बढ़ी नहीं कि इजाफी बिल आना शुरू हो गए। इमरान खान की सिक्योरिटी फराहमी की दरख्वास्त पर वजारत दाखिला और विफाक को नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, किसी को खतरात लाहक होने पर सिक्योरिटी के क्या SOPs हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने करार दिया था कि किसी को खतरा हो तो सिक्योरिटी दी जा सकती है। क्या वो SOPs अब भी इन फील्ड है या नहीं? अदालत ने वजारत दाखिला और विफाक को नोटिस जारी कर दिया। जवाब तलब समाअत 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। इमरान खान की जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेशी पर हंगामा आराई और तोड़फोड़ का केस। असद उमर, जुल्फी बुखारी, उमर अयूब, हमाद अजहर, आमिर कयानी, अली नवाज, खुरम नवाज, शहजाद वसीम इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। शिबली फराज, मुराद सईद, फरूख हबीब और हसन न्याजी की आज हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्तें मंजूर। ATC जज राजा जवाद अब्बास ने रिमार्क्स दिए, इमरान खान की हद तक आप लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए हैं। जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला नहीं देती तब तक इंसदाद दहशतगर्दी फैसला नहीं कर सकती। अदालत ने PTI रहनुमाओं की अबूरी जमानतों में 17 अप्रैल तक तौसीह कर दी। इमरान खान पर वजीराबाद हमला केस की समाअत। मरकजी मुलजिम नवीद समेत 3 मुलजिमान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गुजरांवाला में पेश। जमानत हासिल करने वाले मुलजिमान एहसन और मुदस्सिर की ताहाल चालान जमा न करवाने पर अदालत का बरहमी का इजहार। अदालत का प्रोसिक्यूशन को अगली पेशी पर दोनों मुलजिमान के चालान जमा करवाने का हुक्म। समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी की विफाकी हसास इदारे के हमरा कराची में कार्रवाई। नॉर्थ नाजिमाबाद से बड़ी तादाद में असलहा एमुनेशन बरामद कर लिया। कार्रवाई के दौरान 3 मुलजिमान गिरफ्तार। तर्जुमान CTD का कहना है, मुलजिमान बस के खुफिया खानों में छुपाए असलहे की बड़ी खेप पेशावर से कराची मुंतकिल करना चाहते थे। मुमकिना तौर पर असलहे की बड़ी खेप दहशतगर्दी की वारदात में इस्तेमाल होना थी। कराची में कत्ल होने वाले माहिर अमराज चशम डॉक्टर बिरबल केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने मकतूल की असिस्टेंट के साबिक मंगेतर को भी हिरासत में ले लिया। मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश जारी। जराये के मुताबिक मुलजिम जुबैर डॉक्टर बिरबल को कुरतुल लैन से अपनी मंगनी टूटने का जिम्मेदार समझता था। पेशावर के हयाताबाद स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में मुफ्त आटा लेने के दौरान हंगामा आराई का मामला। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स को पहुंचने वाले नुकसानात की इब्तदाई रिपोर्ट मुरतब। मुजाहिरीन ने स्टेडियम को 8 मकामात पर नुकसान पहुंचाया। स्टेडियम की दीवारें, शीशे तोड़ दिए। मुतहदा से मंगवाया गया एल्यूमीनियम पैनल्स को भी पथराव करके नुकसान पहुंचाया गया।
मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बादलों की तवील इनिंग। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में मूसलाधार बारिश। फैसलाबाद, गुजरांवाला, ओकाड़ा, डेरा गाजी खान में बादल खूब बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। डेरा गाजी खान में कोहे सुलेमान पर बारिश से सैलाबी सूरत हाल। कोयटा और ज़ियारत में भी बारिश की लंबी झड़ी। बलूचिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। धानासर के मकाम पर बंद शाहरा ट्रैफिक के लिए खुल गई। टोबा टेक्सिंग में बारिश से मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर नौजवान जाम बहक, 3 अफराद जख्मी। शहर कायद में गैस बहरान संगीन हो गया। खातून खाना को सहरी और अफ्तारी बनाने में शदीद दुश्वारी का सामना। ली मार्केट में गैस ना होने पर खवातीन गलियों में आरजी चूल्हे बनाकर लकड़ियों पर खाना पकाने पर मजबूर। सिब्बी में ढाढर के इलाके में कौमी शाहरा पर कार और मिनी ट्रक में खौफनाक तसादुम। कार सवार तमाम 4 अफराद दम तोड़ गए। लाशें कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार। पुलिस का कहना है जाम बहक अफराद का ताल्लुक सिब्बी और बालानाड़ी से था। कंदकोट कच्चे के इलाके दरानी महर में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। डाकुओं ने जदीद असलहे से पुलिस पर फायरिंग कर दी। डीएसपी कलंदर बख्श जख्मी हो गए। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मजीद नफरी तलब कर दी। का जिन बदस्तूर बेकाबू। अशिया फरोनोश मजीद महंगी। गोश्त और चिकन तो दूर कनार, दालें और सब्जियां भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गईं। अदरक 500, भिंडी 300 और प्याज 130 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। मुर्गी का गोश्त 460 रुपए से भी बढ़ गया। टमाटर ने भी डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। रमजान सस्ता बाजारों में भी महंगाई का तूफान। सार्फिन खाली हाथ लौटने पर मजबूर। पंजाब हुकूमत का एक और आहसन इकदाम। बादशाही मस्जिद की तज़ीनो आराइश और बहाली प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने हिदायत कर दी। वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी, आगा खान फाउंडेशन और दीगर इदारों के इश्तराक से बादशाही मस्जिद की बहाली और तज़ीनो आराइश का प्रोजेक्ट मुकम्मल किया जाएगा। शालामार बाग, मकबरा जहांगीर, नूरजहान को भी वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी के ज़ेरे इंतज़ाम करने की तजवीज़। सऊदी अरब का ईरान के बाद शाम से ताल्लुकात में बेहतरी पर गौर। सऊदी क़यादत का शामी सदर को अरब लीडर समिट में मदऊ करने का फैसला। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा दावतनामा लेकर दमिश्क पहुंचेंगे। दूसरी जानिब सऊदी अरब और ईरान में राबतों में तेज़ी। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और हालिया अफ्रीकी मुआहदे के इक़दामात पर तबादला ख़याल। तेल पैदा करने वाले मुल्कों की जानिब से तेल की पैदावार में कमी के ऐलान के असरात। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें 6% तक बढ़ गईं। वेस्ट टेक्सास की कीमत में 5.74% इजाफा। फी बैरल कीमत $80 तक जा पहुंची। बैरेंट क्रूड की कीमत 5.67% इजाफे के बाद $84.42 फी बैरल हो गई। गुज़श्ता रोज़ सऊदी अरब और ओपेक प्लस में शामिल मुल्कों ने रज़ाकाराना तौर पर तेल की पैदावार में योमिया कमी का ऐलान किया था। भारतीय फजाइया उड़ता फिरता शमशान घाट बन गया। फजाई हादसे रोजमर्रा का मामूल बन गए। गुज़श्ता 30 बरस में 534 छोटे बड़े जहाज फजाई हादसों का शिकार हुए, जिनमें 152 भारतीय पायलट हलाक हुए। ज़्यादातर हादसा पायलट्स की गफलत, गैर मयारी देखभाल और नाकाफी तरबियत के बायस पेश आए। 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल बिपिन रावत समेत 13 फौजी अफसरान भी जिंदगियों से हाथ धो बैठे। स्टार क्रिकेटर बाबर आजम समेत क्रिकेट टीम के मुतअद्दिद खिलाड़ियों ने उम्र की सआदत हासिल कर ली। कौमी कप्तान ने तवाफ़े ख़ाबा के बाद ट्विटर पर अपनी तस्वीर शेयर की। फ़हीम अशरफ ने भी इफ्तिखार अहमद और हारिस रऊफ़ के साथ इफ्तियार करने की वीडियो शेयर की। इससे कबल बाबर आजम ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और हारिस रऊफ़ ने मस्जिदुल हराम से तस्वीर शेयर की थी। मदाहों का खिलाड़ियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार, मुल्क की सलामती के लिए दुआओं की दरख्वास्त।
अमेरिका में तूफानी बगोलों ने तबाही मचा दी, मुतअद्दिद रियासतों में कहर ढा दिया। मुख्तलिफ वाक़यात में 26 अफराद हलाक, सैकड़ों घरों की छतें उड़ गईं, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। अमेरिकी सदर का मुतासरा इलाकों का दौरा, इक़दामात बेहतर बनाने की हिदायत। और दिल फरेब अंदाज और सुरीली आवाज़ की मलका पॉप क्वीन नाजिया हसन का आज 58वां यौम पैदाइश। नाजिया हसन के गाए गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं।